हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और अनअकैडमी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं 70th बीपीएससी को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं, बहुत सारे विवाद रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में था, अभी सारा मामला हाई कोर्ट में गया हुआ है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीपीएससी ये गेम खेलने वाला था। बीपीएससी को पता था कि ये जो हियरिंग थी हमारी हाई कोर्ट में, ये 31 जनवरी को जो है तय कर दी गई थी। पटना हाई कोर्ट ने टाइम दिया था बीपीएससी को सारे जवाब दाखिल करने के लिए। और ये चीज़ पहले से ही ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट थी कि जब तक ये फैसला आएगा, इस फैसले पे पहले ही बीपीएससी के द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और सेम वे बीपीएससी ने यही किया है। अभी हाल फिलहाल में जस्ट कुछ देर पहले ही बीपीएससी ने जो रिजल्ट है उसको इशू कर दिया है। हालांकि बीपीएससी ने जो रिजल्ट इशू करा है, उस रिजल्ट में बीपीएससी ने पटना हाईकोर्ट में जो केस है उस केस का भी जिक्र किया है। क्या बीपीएससी ने अपने रिजल्ट की पीडीएफ में बोला है, क्या उसने नोटिस इशू करा है, उसको हम देखेंगे। साथ ही साथ जो कट ऑफ का मामला है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग कट ऑफ हमें देखने को मिली है। इतना तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह से कट ऑफ इतनी रहेगी। कट ऑफ की और ज़्यादा जो प्रोडिक्शंस करी गई थी, एग्जाम का जो लेवल है वो लेवल देखिए, चाहे री एग्जाम की 13 दिसंबर वाले की बात करें, चाहे जनवरी वाले एग्जाम की बात करें, तो एग्जाम की जो टेंडेंसी थी, एग्जाम का जो लेवल था वो देख के कट ऑफ ये तो प्रोडिक्ट नहीं थी। बट हाँ, बड़ी बात हमें ये देखने को मिल रही है दोस्त कि इस बार अब हो सकता है बीपीएससी के इतिहास में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट मेंस एग्जाम में अपीयर हों। हालांकि आपको ये भी पता होगा कि अभी कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि जो बीपीएससी में पोस्ट थी वो लगभग 2500 प्लस जा सकती हैं, यानी कि 2500 के समथिंग हो सकती हैं। क्योंकि अभी जिन पर जो अध्याचन आया था या फिर जिनके लिए नोटिफिकेशन लाया गया था, उनके अलावा भी बीपीएससी में जो पोस्ट हैं ये बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो रिजल्ट के बारे में डिटेल से बात करेंगे, कैटेगरी वाइज बात करेंगे, कितनी कट ऑफ आई है, कितने किस कैटेगरी से जो लोग हैं वो लोग पास हुए हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जारी कर दिया है। बजाय ये भी पता है हमें साथ में कि जो हमारा पटना हाईकोर्ट है वहां पर जो अभी केस है पेंडिंग में चल रहा है, 31 जनवरी को इस पर जो सुनवाई है वो सुनवाई होने वाली है। उसके बावजूद रिजल्ट आना था और ये सबको पता था कि रिजल्ट ये पहले इशू कर देंगे सो दैट कोई रुकावट ना हो। हालांकि मेंशन करा गया है यहाँ पर, उस मेंशन को भी देख लेंगे कि क्या बोला गया है बीपीएससी के द्वारा। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले हम देखें तो बीपीएससी ने अपने नोटिस में क्या क्या बताया, जो रिजल्ट जारी करा है इसमें हम देखेंगे। तो अभी आज ही ये जो परीक्षा प्रतिफल है यानी कि रिजल्ट इसको इशू करा गया है। ये 13/12/2024 एग्जाम की डेट का जिक्र का है। 36 जिलों में ये जो परीक्षाएं हुई थी, 912 परीक्षा जो केंद्र है यहाँ पर देखने को मिले थे हमें। और जो री एग्जाम है वो 4 जनवरी को हमें देखने को मिला था। ये बीपीएससी ने 22 परीक्षा केंद्रों पर दोबारा जो री एग्जाम है ये परीक्षा केंद्रों पर कराया था। साथ ही यहाँ पर जो डेटा है, ये डेटा बताया गया है कि कुल जो अभ्यर्थी थे इनमें से हमें 3,28,990 इतने एस्पिरेंट्स ने एग्जाम में, दोनों जो परीक्षाएं थी री एग्जाम और वो भी दोनों जो री एग्जाम हुआ था हमारा और जो मेन एग्जाम 13 दिसंबर वाला हुआ था, इतने एस्पिरेंट्स ने इस एग्जाम में अपना जो पार्टिसिपेशन है वो किया था। यहाँ पर दोनों सूची में से इनके आधार पर यानी कि मेरिट के आधार पर जो कट ऑफ है इसके आधार पर ये जो प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि जो एग्जाम हुआ था, इसमें कुल 21,581 जो एस्पिरेंट हैं यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं वो जो है सफल हुए हैं, वो पास हुए हैं। तो टोटल नंबर देखा हमने कितने लोगों ने एग्जाम दिया था, और 21,581 इस नंबर में लोग जो है रिजल्ट में जो है उन्होंने पास किया है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पोस्ट अभी और बढ़ रही हैं और हम जानते हैं ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि बीपीएससी में अब तक सबसे ज़्यादा मेंस के जो कैंडिडेट हैं, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर हो सकते हैं बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। बीपीएससी ने सारे के सारे रोल नंबर ये जो है यहाँ पर इशू करें। अगर आपने एग्जाम दिया था तो प्लीज़ अपना रोल नंबर चेक कर लीजिएगा। बीपीएससी की वेबसाइट पर जाके जो है पीडीएफ देख लेना, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर मैं बीपीएससी की पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, जाके अपना रोल नंबर चेक कर लेना। नाउ यहाँ पर अब बीपीएससी ने थोड़ा सा सेफ खेला है, उनके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन कैटेगरी वाइज भी बीपीएससी ने बताया है कि कौन सी कैटेगरी से कितने लोग इस प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में सफल हुए हैं। इनमें से हालांकि बीपीएससी ने यहाँ पर बताया कि अगर कोई टाइपिंग या फिर कोई टंकण मिस्टेक हुई है तो उनमें संशोधन हो सकता है। इनमें से अगर हम बात करें तो देखो, अनारक्षित यानी कि जो हमारे अनरिजर्व कैटेगरी हैं उनमें से 9,017 कैंडिडेट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में से 7 ये जो है सफल हुए हैं। इनमें से कमजोर वर्ग यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है इसमें से जो पास हुए हैं 2149 कैंडिडेट पास हुए हैं। एससी के अंतर्गत 3295 और एसटी के अंतर्गत 211 और अन्य पिछड़ा वर्ग है इसके अंतर्गत 3515 और जो पिछड़ा वर्ग है इसमें से 2793 और जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनके अंदर 601, कुल 21,581 उम्मीदवार हैं वो सफल हुए हैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। यहाँ पर जो कुछ जो रिजर्वेशन है उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है, बहुत ज़्यादा काम की जानकारी नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ भी कोटे से संबंधित जानकारी दी गई है, जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी वगैरह हैं, क्षैतिज आरक्षण के आधार पर ये जानकारी दी गई है ना। आगे जो बीपीएससी ने अपने रिजल्ट में जिसके बारे में जिक्र करा है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कट ऑफ के बारे में।
जैसा मैंने बताया कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ मुझे लग रहा था कि हो सकता है कट ऑफ इससे, मुझे तो पर्सनली लग रहा था एग्जाम पेपर देखे, क्योंकि अगर आप 69 बीपीएससी का एग्जाम देखेंगे तो 69 बीपीएससी का एग्जाम था, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके का, कॉन्सेप्चुअल, बहुत ज़्यादा लेंदी एग्जाम था हमारा। लेकिन हमारा जो 70th बीपीएससी एग्जाम है, ये एग्जाम काफ़ी फैक्चुअल हमें देखने को मिला था, बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल। हालांकि कुछ क्वेश्चन गलत थे, उनको रिमूव करा गया, डिलीट करा गया, वो सारी चीज़ें देखी थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम लिस्ट के बारे में बात करें तो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है इसको इशू कर दिया गया है। जो जनरल की यानी कि जो अनरिजर्व थे, इनकी अगर हम कैटेगरी के बारे में बात करें तो वो 91 जो कैटेगरी है, 91 कैटेगरी यानी कि 91 जो कट ऑफ है, 91 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी, राइट। अनरिजर्व में यानी कि जो रिजर्व में ये जो मेल थे उनके लिए, और अनरिजर्व में जो फीमेल थी उनकी 81, यानी कि सीधे सीधे 10 नंबर का डिफरेंस हमें देखने को मिला है। ईडब्ल्यूएस की 83 रही है, ईडब्ल्यूएस में फीमेल की 73 रही है, यानी कि इनमें भी 10 का जो गैप है वो हमें देखने को मिला है। एससी में 70 और एससी फीमेल में 55 अगर हमें कट ऑफ देखें। एसटी में जो हम बात कर रहे हैं, एसटी में 65 और यहाँ पर भी एसटी में फीमेल की ये भी 65 रही है। ईबीसी की 82 रही है और 69 रही है, यानी कि ईबीसी में फीमेल की, और जो बीसी है वहां पर 84 रही है और यहाँ पर जो बीसी फीमेल है वो 75 रही है। डिसेबल 71, 54 और डिसेबल, ये इस तरह से इनकी जो पूरी डिटेल, फ्रीडम फाइटर ये 64। तो ये कैटेगरी वाइज सारी की सारी जो मेजर है, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का आपको जो रिजल्ट है वो रिजल्ट देख लेंगे। तो कट ऑफ 91 मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा ऐसा कट ऑफ था, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर था काफ़ी ईजी मोड पे था, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो नंबर होगा, ठीक ठाक नंबर हमें मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होने को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर पटना हाई कोर्ट का जिक्र रिजल्ट में क्यों करा गया है, ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सीधी सी बात है, देखिए ऑफिशियल मामला है, राजकीय मामला है, तो जो आयोग को भी पता है कि कुछ चेंज किए जा सकते हैं। पटना हाईकोर्ट में जो भी केस चल रहा है, 31 जो जनवरी को ये जो हियरिंग होने वाली है, इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है, तो ये सारी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो देखो अभी जो हमारा रिजल्ट आया है, ये हाईकोर्ट ने पटना में दायर ये केस नंबर बताया है प्रॉपर बीपीएससी ने, पप्पू कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार इसमें पारित होने वाले न्यायाधीश के फलाफल से प्रभावित हो सकता है। यानी कि दोस्त बीपीएससी यहाँ पर क्लियरली कह रहा है कि अभी तो रिजल्ट हमने जारी कर दिया है, लेकिन इस रिजल्ट में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अगर पटना हाईकोर्ट ने कुछ और फैसला दिया तो उस फैसले के अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को चेंज किया जा सकता है। बाकी यहाँ पर ये बताया कि इस रिजल्ट में भाग लेने वाले सारे उम्मीदवारों के जो अंक पत्र हैं, शीघ्र आयोग की वेबसाइट पर ये जो यानी कि जो मार्कशीट्स हैं, सारी की सारी जो मार्कशीट्स हैं वो आयोग की वेबसाइट पर जो है पब्लिश कर दी जाएंगी, और जो अनुक्रमांक और जो सारी डिटेल हैं वो डाल के आप जो है अपलोड कर सकते हैं। और अभी जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को यहाँ पे इशू करा गया है। तो कट ऑफ कितने लोग अपीयर होने वाले हैं मेंस में, कितने लोगों ने रिजल्ट दिया है, कितने लोगों का रिजल्ट आया है, कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर जाना है। आप लोगों के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अभी के लिए ये है, अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2025 में यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि अनअकैडमी के द्वारा जो बेस्ट ऑफर्स हैं उनको अभी लाइव किया हुआ है इस टाइम पर। आप हमारा जो प्रीलिम्स सक्सेस कोर्स है, क्रैश कोर्स है, इसको आप अवेल कर सकते हैं जस्ट इन 11,999 में। अगर आप इसे अवेल करना चाहते हैं तो आपको इसमें जीएस सीसेट सारी चीज़ें मिलेंगी, एक ही जगह पर सारी पूरी प्रिपरेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको शुभ 50 कोड लगाएंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप इसमें पा सकते हैं। देखो अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स से अगर क्वालिफाई होते हैं तो आपको मेंस की प्रिपरेशन अनअकैडमी फ्री कराएगा, अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन कराएगा। इसमें आपको नोट्स, मॉक टेस्ट, थ्योरी, करंट अफेयर, लाइव क्लास, डाउट सेशन सारे मिलते हैं। 28 जनवरी से हमारा जो बैच है वो शुरू होने वाला है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। आगे अगर हम बात करेंगे तो हमें 55% ऑफर हमारे बैचेस पर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग 2026 में अगर एग्जाम देने वाले हैं और आप बैच परचेज करते हैं तो ध्यान रखना, अश्योर्ड सक्सेस प्रोग्राम के तहत अगर आप बाई चांस फेल हो जाते हैं 2026 के एग्जाम में, तो अनअकैडमी आपको हमारे कोर्सेज को 1 ईयर की वैलिडिटी का एक्सटेंशन देगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ शर्तें हैं उसकी, कुछ शर्तों के अधीन हम ये सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने सारी क्लासेस कर ली हो, सारी आपने टेस्ट सीरीज करी हो, इनके बारे में ये शर्तों के अधीन सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बैचेस हमारे आरंभ बैच 2026 इंग्लिश का बैच है 30 जनवरी से शुरू होगा। शिखर बैच हिंदी के लिए हमारा 18 जनवरी से शुरू होगा। इग्नाइट बैच हमारा 27 जनवरी से शुरू होगा। ध्यान रखेंगे शुभ 50 ये कोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपको अगर गाइडेंस चाहिए यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए तो उसके लिए। बाकी आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता है द हिंदू न्यूज़पेपर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी डिस्कशन के लिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में एक बड़ा गैप क्रिएट करता है। इसी गैप को फिल करने के लिए सुबह 9 बजे इसी चैनल पे हम द हिंदू न्यूज़पेपर लाइव पीवाईक्यू माइंड मैप के साथ स्टैटिक को करंट से लिंक करके पढ़ते हैं। ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मेरा वादा है कि एक हफ्ते में आपको एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस दिखाई देगा आपको अपनी प्रिपरेशन में। तो हमारे जो फ्री इनिशिएटिव है आप उनका लाभ उठाना ना भूलें। सुबह 9 बजे डेली द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आप अपना स्कोर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या स्कोर रहा है, और आप अपना जो नंबर है वो या फिर आपका जो रोल नंबर है वो पीडीएफ में देख लें। थैंक यू वेरी मच।